अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है जिन गर्ल्स को, जिन लेडीज़ को अपनी बेबीज़ के साथ ट्विनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ड्रेसेस में ख़ास तौर पे। तो वो अपना तो ड्रेस बना लेती हैं, लेकिन अपनी बेबीज़ को सेम ड्रेस कैसे बनवा के दें, क्योंकि सूट का इतना कपड़ा नहीं होता। तो आज की वीडियो उसी प्रॉब्लम का सलूशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी बेबी के लिए भी अपने बचे हुए कट पीसीज से हम बहुत ही अच्छी सी फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, ये वाला कैपरी में से बचा हुआ है, और जो मैंने आपको पहले कपड़ा दिखाया था वो दोनों साइड से कमीज के बचा हुआ कपड़ा है। तो इसे हम यूज़ करेंगे। ये बॉर्डर नीचे से उतरा था तो वो भी हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी सी बेबी की फ्रॉक रेडी करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। सबसे पहले हम चारों पार्ट को सीधा करेंगे। ये शोल्डर वाली साइड से है, यहाँ से ज़्यादा कपड़ा होता है, तो हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके दोनों को आपस में इस तरह से इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे ताकि ये जुड़ जाए और कपड़े की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे सिलाई अप्लाई करने के बाद ये देखें कि मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट को, और ये चारों पार्ट जो हैं अब दो पार्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आर्म होल से बचा हुआ कपड़ा है, और इसको मैंने इस तरह से जोड़ लिया है, दोनों पार्ट इकट्ठे कर लिए हैं और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, इसकी चार तह जो है इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। मैं 8 माह की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ तो 7 इंचेस काफ़ी रहेगा। 1 साल की बच्ची को भी ये बहुत अच्छे से पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने चौक से निशान लगा लिया है, और निशान लगाने के बाद जो इसी लाइन पे हम कैंची की मदद से कपड़े को अच्छे से काट लेंगे। नीट हम काटेंगे ताकि सिलाई भी बहुत अच्छे से आए। और ये कटिंग जो है कंप्लीट करने के बाद इसकी हमने पेटी जो है वो रेडी करनी है। तो इसके लिए है हमने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो इसका जो एजेस हैं उनको नीट कर लेना है, और ये मैंने नीट कर लिया है। और उसके बाद नीचे से भी हमने इस तरह कपड़े को सेट कर लेना है और कटाई कर लेनी है ताकि कपड़ा जो है बराबर हो जाए। बराबर करने के बाद हम साइड से भी इस तरह से जितनी हमें पेटी चाहिए उतना रख के हम इस तरह से साइड से भी निकाल देंगे। ये कॉर्नर जो है इसे सही से निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। तो चुनट डाल के हम एक्स्ट्रा जो कैपरी वाला कपड़ा था वो यहाँ पे ही एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको गाइड करती रहूँगी। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे कर लिया है, और अब हम इसे करेंगे सीधा, और सीधा करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारी जो है कपड़े की लुक होनी चाहिए। और उसके बाद मेजरमेंट अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब 16.5 इंच जो है ये इसकी लेंथ बची है, और जो इसकी चौड़ाई है मैंने 4 फोल्ड में ये जो है यहाँ से 3.5 इंचेस है, और नीचे से जो है वो 5 इंचेस है। मतलब ये थोड़ी ए लाइन शेप बन गई है। और यहाँ से जो है इसकी 6.5, ऊपर से 6.5 है। तो ये सारी पैमाइश मैंने आपको करके दिखा दी, और यहाँ से भी अगेन बता देती हूँ। यहाँ से तकरीबन 6.5 या 6 पूरा कह लें इसे, तो नीचे से इतना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है निशान मार्क कर लेंगे। 2 इंचेस हमने इस तरह से रखना है, और 2 इंचेस भी इस तरफ हम लेंगे। इसे देखिए मैं 2 इंचेस पे इस तरह से निशान मार्क कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे हमने 2 इंचेस लिए हैं। और अब इसे इस तरह से राउंड शेप में मैं निशान लगा दूंगी चाक से। और नेक्स्ट जो है वो तीरा जो है वो भी मेजर कर लेते हैं। वो भी मैंने यहाँ पे 2 इंचेस ही रखना है क्योंकि मैंने फ्रिल लगानी है और ऑफ स्लीव नहीं रखने, तो इसलिए जो है 2 इंचेस इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब देखें कि 4 इंचेस जो है मैंने आर्म होल रखने हैं, तो ये इस तरह से मैंने इसका भी निशान लगा लिया है 4 इंचेस पे। और अब जो नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही जैसे हमने गले को शेप दी थी राउंड राउंड, ऐसे ही चौक से हम आर्म होल को भी ड्रा कर लेंगे। अच्छे से ड्रा करने के बाद हम इसकी
कटिंग करेंगे। कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ की थी, सेम वैसे वैसे ही हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जो है आर्म होल की वो कटिंग अब हम करते हैं और इसे भी हमने वैसे ही कट करना है जैसे हमने लाइन ड्रॉ की थी। तो ये देखें आर्म होल की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और साइड से थोड़ा सा कपड़ा हम हटा देंगे ताकि बच्चे को फिटिंग अच्छे से आए। और ये देखें अब इसकी जो लेंथ है वो 5.5 रह गई है। ये इस तरह से मैंने आपको दोबारा करके दिखा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसे खोल लेंगे और साइड पे जो हमने डिजाइनिंग करनी है कैपरी वाले कपड़े की तो वो हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और उसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको करके बताती हूँ कि हमने उसकी मेजरमेंट कितनी लेनी है। इसकी जो लंबाई है वो 11 इंचीज है और 11 इंचीज हम इस तरह मेजर करके चौक से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइन लगाएंगे और सीधी लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से जो लाइन थी उसी पे रख के हम कटाई कर देंगे। अच्छे से कटाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे एडजस्ट किस हिसाब से करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये देखें, यहाँ पे मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद ये इधर चुनर्स डाल के तो हम इस साइड पे ऐसे लगाएंगे और दूसरा पार्ट भी हम अब कट करते हैं। तो उसे कट करने के लिए हमने इसी पार्ट को ऊपर रखना है और उसे सीधा करके कपड़े को इस तरह से तो हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। हम इसके लिए मेजरमेंट नहीं करेंगे, वजह यह है कि पहले की हमने मेजरमेंट कर ली है तो अब दूसरे पार्ट की मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही सीधा ऊपर रख के तो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये देखें अब मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारे पास टोटल 4 कपड़े हैं इस तरह से, क्योंकि हमने कमीज की जो मतलब फ्रॉक की जो है फ्रंट और बैक दोनों पे अप्लाई करने हैं तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे लगाने हैं। अब जो ऊपर है वो मैंने पट्टियां लगानी है तो उसकी जो लेंथ है वो 8 इंचीज है। इस तरह से दोनों पट्टियां जो हैं वो 8 इंचीज इस तरह से लेनी है। 4 आगे जाएगा 4 पीछे जाएगा। तो जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंचीज इस तरह से होगी और हम इसे इस हिसाब से लगाएंगे। ऐसे हम इसे लगाएंगे, एक साइड इस तरह से और दूसरी साइड इस तरह से, दोनों साइड पे इस तरह अच्छी लगेगी लगी हुई। और दरमियान में हमने जोड़ डाला था, जोड़ को कवर करने के लिए ये मेरे पास बॉर्डर था बारीक सा, तो इसे इस तरह से पट्टी बना के दरमियान में हम लगा देंगे। आगे इस तरह से लगाएंगे और पीछे वाली भी पट्टी, हम दोनों जोड़ को कवर करना है तो हमने पीछे वाले पे भी इसी तरह से लगाना है। तो 2 हम काटेंगे इसी हिसाब से। दोनों पट्टियां काट ली हैं मैंने और साइड पे जो मैंने डिजाइन लगाना था वो भी रेडी कर लिया है। तो अब हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे। नीचे ये भी मेरे पास बॉर्डर बचा हुआ था तो मैंने ये बॉर्डर जो है वो नीचे अप्लाई करना है। तो इस हिसाब से उसके बाद मैंने जो है वो आर्म पे जो करना है डिजाइनिंग फ्रिल लगानी है तो वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंचीज ये है और दरमियान से 3 इंचीज इस हिसाब से होने चाहिए और जो इसकी लेंथ है वो टोटल 18 इंचीज है। तो हम इसे मशीन की मदद से सिलाई लगा के धागा खींच के इस हिसाब से चुनर्स डाल के तो वो इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि मैंने जो दरमियान में बॉर्डर जो था वो पट्टी सी जो मैंने लगानी थी वो मैंने इसी हिसाब से लगा ली है। तो ये कितनी नीट सी लुक दे रही है और जो हमारा जोड़ था वो भी नजर नहीं आ रहा। दोनों पार्ट पे मैंने इसी हिसाब से जो पट्टी थी वो अप्लाई कर ली है और उसके बाद जो है फाइनल काम जो है सिलाई का वो दिखाती हूँ कि साइड वाला जो है वो हमने किस हिसाब से लगाना है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से जोड़ के सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और बड़ा बखा करके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट को मैंने इस हिसाब से कर लिया है। इसे जो है ऊपर से धागा खींचेंगे और धागा खींचने की वजह से छोटी छोटी चुनर्स बन जाएंगी और हमें हाथ से चुनर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हिसाब से आपने एक धागे को खींचना है, आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाएंगे तो खुद ब खुद चुनर्स इस तरह से बनती जाएंगी।
और चुनट्स बनाने के बाद दूसरे पार्ट की भी चुनट्स इसी हिसाब से आपने बना लेनी है। और जो हमने साइड पे पट्टियाँ जो 8 इंचेस मैंने आपको बताया था वो उसको इस हिसाब से आपने सिलाई करना है पकड़ के। और साइड पे मैंने कितना छोड़ा है ये आपको इंची टेप से अभी मैं मेजर करके बता देती हूँ कि साइड पे मैंने कितना मार्जिन छोड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इस साइड पे मैंने कितना मार्जिन छोड़ा है। 1.5 इंचेस मैंने इस साइड पे मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि मैंने जो पेटी है उसके साथ इसे एडजस्ट करना है। और 1.5 इंचेस जो है इस साइड पे छोड़ा है और दरमियान में मैंने चुनट अप्लाई कर दी है। अब जो है ऊपर वाला पार्ट जो है उसे इसी हिसाब से हम जोड़ेंगे। ये पेटी भी होगी और नीचे वाला पार्ट दोनों इकट्ठा, इसको इसी हिसाब से हम लाइन लगाएंगे, मतलब सिलाई लगाएंगे। और सिलाई जो है इसी तरह करनी है हमने, इसे उल्टा करके। उल्टा करने के बाद मैंने सिलाई लगा ली है। जो ऊपर पट्टियां थी वो पहले से मैंने एडजस्ट कर ली हैं, ये देखें। और हाफ मैंने छोड़ दी हैं। ये नॉर्मल फ्रॉक की तरह नहीं होगा, ये ऊपर से फोल्ड होके पट्टियां आएंगी। और इसकी स्टिचिंग जो है थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ। बाजू जो है वो शोल्डर में एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस हिसाब से जो है वो बाजू छोटे छोटी फ्रिल जो है वो मैंने खींच लिया है धागा और इस तरह से बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो ऊपर वाले पार्ट हैं इसके, मतलब जो इसका तीरा है दोनों साइड से वो जोड़ेंगे। वो जोड़ लिया और उसके बाद जो फ्रिल थी वो भी मैंने इस तरह से स्टिच कर ली है। इसके बाद हम गले को फोल्ड करेंगे और गले को इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड कर लेना है और राउंड इस तरह से पूरा जो है गला वो हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो आखिरी काम बचा है वो हमने अपनी जो साइड वाली सिलाई है उसे कंप्लीट करना है और जो ऊपर पट्टी है उसे मोड़ के एडजस्ट करना है। तो ये देखें हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।